बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन जो है ये लोअर क्लासेस में जिस तरह हमने डिवीजन के क्वेश्चंस की हैं तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है उस कॉन्सेप्ट से, और ये 10 क्लास का टॉपिक है। लोअर क्लासेस में हमने सिंथेटिक डिवीजन को नहीं किया, तो ये थोड़ा सा जो है बच्चों के लिए एक नया मेथड है डिवीजन का। तो चलिए एक एग्जांपल के ज़रिए से इसको सॉल्व करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल हमारे पास है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 3 पे। तो सबसे पहले ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि जो हमारे पास इक्वेशन हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये लाजमी है। अगर वो रैंडम है या किसी और ऑर्डर में है तो सबसे पहले आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आए। तो चूँकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये आप देख सकते हैं। 3x क्यूब है, फिर उसके बाद जो है 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर है, मींस के पावर जो हमारे पास है वो डिक्रीज हो रहे हैं। वहाँ पे 3 था, फिर अभी 2 आ रहे हैं। फिर इसके बाद x पावर 1 है, माइनस x का मतलब पावर 1, तो 1 तो हम मेंशन नहीं करते पावर में। और फिर लास्ट में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है विच इज़ -1। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास x प्लस 3 है इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है, मतलब जिस फिगर पे हम इसको डिवाइड करेंगे ना पहले वो फिगर हम निकालते हैं। तो जो हमारे पास x प्लस 3 है इसको पहले जो है हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब इक्वेशन बना लेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम इसमें जो 3 है उसको शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ गई है -3। अब जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, इसको हम डिवाइड करेंगे -3 पे। तो चलिए सबसे पहले जो है सिंथेटिक डिवीजन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ड्रा करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ होगा कि हमने एक लाइन इस तरह लेनी है और अगली लाइन जो है वो यूँ लेनी है। इसमें यहाँ पे नीचे ये जो जगह है इसको खाली छोड़ दे और इससे एक स्टेप ऊपर अपने क्वेश्चन के सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स जो है वो उठा लें। जैसे यहाँ पे 3 है, 2 है, माइनस x का मतलब है 1 है, और 1 तो ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट टर्म ही है ही। तो इसलिए जितने भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होंगे ना उनको यहाँ पे मेंशन करना शुरू कर दें। सबसे पहले हमारे पास है 3, तो देखिए नीचे मैं ये स्पेस छोड़ रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आगे लिखेंगे, वो आगे मैं बता रही हूँ। फिर इसके बाद थोड़ा सा गैप रख के, डिस्टेंस रख के अगला फिगर लिख ले विच इज़ 2। वेरिएबल नहीं लिखना साथ में, सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स लिखने हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है -x का मतलब है -1, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास ऑलरेडी एक -1 जो कांस्टेंट टर्म है वो भी हम एज इट इज़ मेंशन करेंगे। इसके बाद ये जो हमारे पास -3 है जिस पे हमने इसको डिवाइड करना है वो इधर लिख देंगे -3। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर में फर्स्ट फिगर जो भी होगा विद प्लस माइनस, अगर ये प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, ये एज इट इज़ नीचे आएगा। इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों फिगर्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा वो यहाँ पे जो अगला फिगर है उसके नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में करना है प्लस। इन दोनों के प्लस से जो रिज़ल्ट आए वो इसके नीचे यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद ये फिगर अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब वही प्रोसेस जो है ये रिपीट हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इससे जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और अगेन इन दोनों को हम आपस में प्लस करेंगे। इन दोनों के प्लस से जो रिज़ल्ट आ जाए वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और ये प्रोसेस जो है ये बिल्कुल लास्ट 1 फिगर तक जो है जारी रहेगा। आखिर में इन दोनों को भी हम प्लस कर लेंगे और इससे जो रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो इधर मेंशन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में हमारे पास जिसके बाद कोई अगला फिगर नहीं होगा तो लास्ट में जो रिज़ल्ट आ जाएगा वही हमारे पास रिमाइंडर कहलाएगा, जिसको हम R से शो करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को अब जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन के रूल के मुताबिक फर्स्ट फिगर एज इट इज़ आ रहा है, तो यहाँ पे 3 को मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद जो है जिस तरह हम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसी तरह उनके साइन को भी, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद वैल्यूज़ को करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये -3 है और ये +3 है, सो माइनस प्लस माइनस, इन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली हमने लिखना है अभी। तो ये जो साइन है ये भी हम इधर ही मेंशन कर लेंगे। सो माइनस प्लस माइनस और 3 3s आर
9। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है 9। फिर इसके बाद इन दोनों को मतलब 2 को हमने प्लस करना है -9 के साथ। ये तो खैर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको अलग से लिख दूँ, जो हमारा रफ वर्क भी होगा। ये जो है हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस -9, रिजल्ट हमारे पास वही आएगा। लेकिन अगेन वही बात कि मैंने कहा कि आप लोगों को ज़रा समझ आ जाए, तो इसको मैंने जो है यहाँ पे अलग से लिख दिया है। मतलब 2 को हमने प्लस करना है -9 के साथ, तो प्लस माइनस अगेन माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है 9 से 2 माइनस करें तो 7, तो वो 7 जो है सॉरी -7, तो वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब बारी है -3 की कि वो -7 के साथ मल्टीप्लाई हो। तो सबसे पहले जो है हम साइन को करेंगे माइनस माइनस प्लस, 7 3s are 21। अगेन -1 को हम प्लस करेंगे 21 के साथ, तो इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, मीन्स कि हमारे पास 21 से 1 गया तो +20 आ जाएगा। फिर इसके बाद -3 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस प्लस माइनस, 23s are 60। अब नेक्स्ट टर्म में इन दोनों को हम आपस में प्लस करेंगे, सो माइनस माइनस से आ जाएगा प्लस, लेकिन निशान माइनस का लगाएंगे। 60 और 1 प्लस हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 61। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट वन हमारे पास आंसर, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ना, यही हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है। हर एक क्वेश्चन का रिमाइंडर, डिवीजन का रिमाइंडर भी होता है और उसका क्वेश्चन भी होता है। सो रिमाइंडर तो हमारे पास डेफिनेटली -61 आ रहा है। हो गया, अब बारी है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है Q, जो कि है मतलब क्वेश्चन। फिर इसके बाद जो है ऊपर जो इनका रिजल्ट आया है, ये 3 -7 और 20, रिमाइंडर को छोड़ के ये बाकी जो रिजल्ट आया है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। असल में यही हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3। फिर थोड़ा सा गैप जो है यहाँ पे रख के अगला जो टर्म है -7, ये गैप क्यों रखना है ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। और फिर अगेन थोड़ा सा गैप डाल के जो है यहाँ पे आप मेंशन करें 20, +20 है तो +20, सही है। अब देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है राइट साइड से। पहला जो टर्म होगा वो कांस्टेंट रहेगा, दूसरा जो टर्म होगा उसके साथ हमने सिर्फ x लगाना है। फिर इसके बाद जो टर्म होगा उसका जो पावर है वो हम बढ़ा देंगे, मतलब x स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमारे पास जो है असल में इस क्वेश्चन का क्वोशंट है। अगर हमारे पास जो है क्वोशंट बड़ा आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर के बाद जो है एक्स क्यूब पर जाएंगे, फिर एक्स पावर 4 पे जाएंगे, एक्स पावर 5 और इस तरह। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स में एक तो लाजमी कॉन्स्टेंट होगा राइट साइड पे, फिर इसके बाद जो है एक्स और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और इस तरह आएंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का रिमाइंडर और क्वोशंट जो है वो आप देख सकते हैं। फुल ओवरव्यू जो है इस क्वेश्चन का आप देख लें। क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।